एक कंपनी में बहुत सी खामियां हो सकती हैं, जैसे आप कितना ही काम कर लें आपको अप्रिसिएशन नहीं मिलती, मैनेजमेंट अच्छा नहीं होता, लीडरशिप अच्छी नहीं होती, कैरियर ग्रोथ आसान नहीं होती, डेवलपमेंट के चांस नहीं मिलते, आपकी इनकम नहीं बढ़ती, कहीं कहीं वर्कलोड बहुत ज़्यादा होता है, देर तक काम करना होता है जिससे आपको अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए टाइम नहीं मिलता, नेगेटिव एनवायरनमेंट होता है, जॉब स्टेबिलिटी नहीं होती, कोई काम बहुत बोरिंग होता है, कलीग्स अच्छे नहीं होते, कंपनी की पॉलिसीज़ अच्छी नहीं होती, मैनेजमेंट से सपोर्ट नहीं मिलती, कलीग्स से मदद नहीं मिलती, वगैरह वगैरह। और भी बहुत से रीज़न्स हो सकते हैं कि आपका किसी कंपनी में दिल ना लगे और आप पहली फुर्सत में कंपनी चेंज करने का इरादा रखते हो। अब मुश्किल ये है कि तकरीबन हर कंपनी में कुछ ना कुछ खामियां होती हैं, तो ये फ़ैसला कैसे किया जाए कि कंपनी चेंज करनी चाहिए या अभी नहीं करनी चाहिए। ये एक बड़ा फ़ैसला है और जल्दबाजी में नहीं लिया जा सकता। सोच समझकर फ़ैसला लेने के लिए आप अपनी कंपनी की सारी खूबियों और सारी खामियों की एक लिस्ट बनाइए और अपने आप से 3 सवाल पूछिए। पहला सवाल, आपकी कंपनी की खूबियाँ ज़्यादा हैं या खामियाँ? अच्छाइयों का पल्ला भारी है या बुराइयों का? दूसरा सवाल, क्या आपकी कंपनी में कुछ ऐसी खूबियाँ हैं जिनकी खातिर आप उसकी खामियों को बर्दाश्त कर सकते हैं, कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं? तीसरा सवाल, क्या आपको पूरा भरोसा है कि जो खामियां आपको इस कंपनी में परेशान कर रही हैं वो दूसरी कंपनी में नहीं मिलेंगी? इन सवालों के जवाब आपको सोचे समझे तरीके से फैसला लेने में मदद करेंगे। अब अगर आपको लगे कि कंपनी चेंज करना ही बेहतर ऑप्शन है, तो आप प्रोफेशनल तरीके से इस पर काम कीजिए। एक अच्छी जॉब की तलाश कीजिए, अपनी कंपनी को इन्फॉर्म कीजिए और जो भी फॉर्मेलिटीज़ हैं उनको सही से पूरा कीजिए। कुछ लोग जब जॉब छोड़ने का इरादा कर लेते हैं तो शैतान बन जाते हैं, अपनी जिम्मेदारियां निभाना छोड़ देते हैं, उनका सारा टाइम कंपनी की बुराइयां करने में गुजरता है। ये बहुत बुरी बात है। आपको एक मुनासिब जॉब मिलने में काफ़ी टाइम लग सकता है और फिर नोटिस पीरियड भी आपका लंबा हो सकता है। इस सारे टाइम के लिए कंपनी आपको पे कर रही है, इसलिए आपको लास्ट मोमेंट तक ईमानदारी से अपना रोल प्ले करना है। आपके जाने के बाद भी आपकी तारीफ होनी चाहिए। और अगर आप जॉब कंटिन्यू करने का फैसला करते हैं तो ऐसी टेक्निक सीखें जिनसे कंपनी की खामियों का असर आप पर कम से कम पड़े, आप अपनी जॉब से सेटिस्फाई भी हो जाएं और तरक्की भी कर पाएं। ये नोट कर लीजिए कि कभी कभी आप नेगेटिव बातों को बहुत बड़ा चढ़ाकर सोचते हैं और उसमें छुपी हुई पॉजिटिविटी को बिल्कुल नज़रअंदाज कर देते हैं। ऐसे में आप ज़रूरत से ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं। ये स्ट्रेस आपको खुश नहीं होने देता, आप हमेशा अपनी जॉब से नाराज़ रहते हैं। इस नेगेटिविटी को चेक करें, क्या इसमें वाकई दम है या बस यूं ही आपके जहन पर कोई सोच हावी हो गई है। जो चीज़ें आपको नापसंद हैं उनसे किसी न किसी तरह तो निपटना ही पड़ेगा। ऐसी चीज़ों से निपटने के लिए 3 स्टेप्स की एक टेक्निक यूज़ की जाती है, आप भी ट्राई करके देखें। पहला स्टेप लीजिए, ईमानदारी से सोचिए कि आपको जो शिकायत है उसका असल सबब आप खुद ही तो नहीं हैं। आपको अपने ही अंदर कुछ बदलने की ज़रूरत तो नहीं है। अगर ऐसा है तो फिर आप खुद ही इस प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और अगर इसकी वजह आप नहीं हैं तो दूसरा स्टेप सामने आता है। इसमें आप ये देखते हैं कि क्या आप इस खामी को दूर करने में कोई रोल प्ले कर सकते हैं, सिचुएशन चेंज करने में कोई मदद कर सकते हैं। जैसे कि मैनेजमेंट से बात करके बहुत से मसले हल किए जा सकते हैं। यह सब कलीग्स मिलकर अपने तौर पर कोई हल निकाल सकते हैं। और अगर दोनों में से कुछ भी नहीं हो सकता तो तीसरे स्टेप की तरफ बढ़िए। इसमें यह देखिए कि क्या ऐसा हो सकता है कि इस कंडीशन को सिरे से फेस ही ना करना पड़े, आपको उस रास्ते से गुजरना ही ना पड़े जिस पर यह इशू क्रिएट होता है। यानी आप खुद को उस सिचुएशन से कैसे बचा सकते हैं। इस टेक्निक से बहुत से मसले हल हो जाते हैं। उम्मीद है आपको भी फ़ायदा होगा। कंपनी की खामियों को दूर करना आपके कंट्रोल में ना भी हो, लेकिन आपकी अपनी सोच, आपका अपना बिहेवियर आपके कंट्रोल में है। जब आप जॉब चेंज करेंगे तब करेंगे, लेकिन आज तो आप जॉब पर जा ही रहे हैं, तो फिर आज का दिन तो खुशगवार होना चाहिए।
खुश ना होने के लिए तो बहुत सारी वजह हैं, खुश होने के लिए भी कोई बहाना तलाश कीजिए। बहुत सारी नेक तमन्नाओं के साथ इजाज़त चाहते हैं। गुड बाय।